गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त चित्र, जिसे पाई या सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं, या तो पाई चार्ट या सेक्टर डायग्राम। तो वृत्त चित्र के बारे में भी आप 9th या 10th में पढ़ चुके हैं और हम इसे आज पढ़ रहे हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। इसके ऊपर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है और एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाने का तरीका है। तो इस पर फोकस करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक विद्यार्थी की पूरे दिन की क्रियाओं को वृत्तचित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। इसका अर्थ है एक विद्यार्थी है, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में क्या क्या कार्य करता है। क्रियाएं दे रखी हैं और समय दे रखा है। सोना, सोता कितने घंटे? 8 घंटे। विद्यालय कितने घंटे जाता है? 7 घंटे। खेलता कितने घंटे है? 2 घंटे। गृह कार्य करने में, होमवर्क करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। और अदर कार्य, तो उसके अंदर कितने लगते हैं? 3 घंटे। टोटल 24 घंटे ही होता है यहाँ पर। तो यह क्वेश्चन है। तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है और उसके अंदर आपको पाई चार्ट बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो पाई चार्ट बनाना बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें क्या कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखेंगे किस तरह से सेट किया जाता है। यह रहा आंसर। तो आंसर में क्या देखा? पहले जो दो गिवन है हमें, ये गिवन था और ये गिवन था। क्रियाएं और समय गिवन है, दिया हुआ है, एज इट इज उतार लेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बस समय के नीचे हमने टोटल कर लिया। यह टोटल आवश्यक है। तो एक तरफ क्रियाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ समय दे रखा है, समय का टोटल कर लिया। अब हमें नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स बनता है वह होता है, जो भी हमें क्रियाएं दे रखी हैं, जो भी टर्म दे रखी है, याद रखेंगे, उसका प्रतिशत निकालना होता है हमें, परसेंटेज। और परसेंटेज निकालना मैंने पिछली क्लास में बताया था। परसेंटेज के अंदर टोटल होना आवश्यक है। जैसे समय का टोटल दे रखा है 24, तो यहाँ पर सोने का जो कार्य है वो कितने प्रतिशत करता है। सोना कितना है? 8 घंटे। तो 8 ऊपर है और टोटल 24 नीचे है। देखेंगे यहाँ पर इस बॉक्स में 8 बटे में 24 गुणा में 100। जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर आता है, बटे में टोटल आता है, गुणा में 100। जब इसे भाग किया तो आंसर आ गया 33.33। वैसे आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें डेसिमल्स के अंदर आंसर नहीं आता है, लेकिन आ भी सकता है, तो मैं डेसिमल वाला ही करवा रहा हूँ। तो 33.33 आ गया। नेक्स्ट 7, तो 7 ऊपर और ये 24 नीचे, गुणा में 100। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आया? 29.16। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 2 घंटे। 2 घंटे क्या करता है? खेलने का कार्य करता है। तो 2 और 24 नीचे। 24 तो फिक्स है नीचे, क्योंकि टोटल नीचे आता है। और इसे डिवाइड किया गुणा में 100 करके, तो फिर कितना हो गया? 8.33। इसी तरह से हमने बाकी की दो टर्म्स भी निकाल ली। अब यहाँ पर जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे, तो जो ये बराबर के इधर वाला ये बॉक्स में मैंने बनाया है, यह रफ वर्क है। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, लेकिन जब आप अपनी रजिस्टर में करेंगे या रफ कॉपी में करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी। आपका मेन आंसर क्या है? ये, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल प्रतिशत दर्शाना है, प्रतिशत बताना है, उसकी कैलकुलेशन नहीं। तो कैलकुलेशन का जो भी कार्य है वह आपका रफ में आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमारा मेन आंसर हो गया सिर्फ परसेंटेज वाला, प्रतिशत वाला। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉलम है जो हमें बनाना होता है, कोण की माप। तो कोण की माप हम, पाई चार्ट जो हमारा होता है वो एक सर्कल होता है, और एक सर्कल की जो कोण होती है वो होती है टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो इस प्रतिशत को हमें बदलना पड़ेगा, कोण के अंदर 360 में डिवाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने के लिए जो हम, अगर हम बदलते हैं कोण को 360 में, तो प्रतिशत ऊपर आता है और कोण 360 नीचे आता है, गुणा में फिर जो इसका नंबर होता है। तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको 3.6 याद रखना है। देखो कोण की माप 3.6,
जो आपका प्रतिशत आया है उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आया 3 पॉइंट, पहला कितना है 333.33, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3.6 से, तो आंसर आ रहा है 119.98। तो राउंड फिगर में ले लिया 120, ठीक है, 199.98, 120 ही होता है। इसी तरह से 29.16, सॉरी 29.16, इसको किससे 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आएगा। 8.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से 30 आएगा। ये सब है ना पॉइंट में आ रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करके देखना आपने कैलकुलेटर में। 29.9 तो 30 मान के चल रहे हैं। 16.66, 60, 12.5, ये 45। इन सब का टोटल देखो 360 होना चाहिए। एक बार चेक जरूर कर लेंगे, अगर इनका 360 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर रखी है। यह क्वेश्चन जो आता है ये 6 मार्क्स में अगर आता है तो 3 मार्क्स होते हैं इस टेबल को बनाने के, और 3 नंबर होते हैं इसके पाई चार्ट को, वृत्त चित्र को बनाने के। यदि आपका टेबल गलत है तो वृत्त चित्र अपने आप गलत हो जाएगा, तो 0 नंबर मिलेगा। आपकी टेबल ठीक है और चित्र गलत हो गया तो 3 नंबर तो कम से कम आपको मिल ही जाएंगे। तो इसका वृत्त चित्र बनाने के लिए क्या तरीका है, मैंने आपको कल बताया था कि आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकार होना चाहिए आपके पास में, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, यह सब होना चाहिए। तो मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, और वो वीडियो के अंदर आपको एक टाइम बता रहा हूँ, इतने से इतने टाइम तक देखनी है। उसमें बिल्कुल बना के बता रखा है कि किस तरह से वृत्त चित्र बनता है। कई स्टूडेंट्स को पहले से भी आता होगा, तो ध्यान से देखेंगे, और उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ध्यान से करेंगे। अब हम जो हमारी टेबल तैयार हुई है उसके द्वारा हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। तो सभी ध्यान से एक एक स्टेप समझे कि पाई चार्ट किस प्रकार से बनता है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें केवल इस पोर्शन की ज़रूरत है, पाई चार्ट में जो हमारी हेल्प करेगा। तो पाई चार्ट में हमें केवल कोण की माप ही चाहिए। तो कोण की माप 120 डिग्री, 105 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रकार की सहायता से एक सर्कल खींचना है। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या करना है, प्रकार की सहायता से एक सर्कल खींचना है। सर्कल बहुत छोटा, बहुत अधिक बड़ा ना हो, मीडियम साइज का हो। जैसे कि आपके कड़ा होता है, मदर की चूड़ी होती है, उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पूरे पेज के एजिस तक आए, किनारे तक आए। तो सर्कल का साइज अच्छा होना चाहिए। प्रकार की सहायता से बनाएंगे, और इसमें सीधी लाइन, ऐसे नहीं डबलिंग हो रही हो कि दो दो लाइनें दिख रही हो एक साथ। एक बार में ही प्रकार रख करके हमें सर्कल बनाना है। और उस सर्कल में बीच में डॉट होता है जहाँ पर वो छेद हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उस छेद से लेकर के और एंड तक एक सीधी रेखा खींचेंगे। पेंसिल से बनाना है पूरा, तो एक सीधी रेखा खींचेंगे, बिल्कुल जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। तो पहला स्टेप क्या है, प्रकार की सहायता से सर्कल बनाना। दूसरा स्टेप है जो हमारा सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, वहाँ से एक रेडियस खींचेंगे, या फिर यहाँ से लेके एजिस तक लाइन खींचेंगे। 2 स्टेप हो गए। उसके बाद में हमें डी लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पहला है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कैसे, जो हमारा जहाँ पर छेद हुआ था या सेंटर पॉइंट था वहाँ पर डी रखेंगे। देखो बिल्कुल ध्यान से, डी रखा है। इस पॉइंट पर यहाँ पे रखने के बाद में यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, यहाँ पर 120 आया। यहाँ पर 120 आया, डॉट लगा लेंगे, और फिर स्केल से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे इस तरह से। तो हमारा जो ये कोण बना, ये 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। सबसे पहले हमने 120 डिग्री बनाना सीखा है कि डी को रखा बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, जो डी का ये जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पर उस छेद को रखना है उसके ऊपर, और फिर 120 डिग्री पर बना देना इस प्रकार से, और उसके बाद में स्केल से उसे पूरा खींच देना है। तो हमारा 120 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा 120 डिग्री का कोण बन गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 120 डिग्री का कोण बन गया है। अब वो कह रहा है 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो 105 डिग्री के लिए अब हमारी बेस लाइन ये नहीं है, जो नई लाइन बनी थी उसे हम बेस लाइन मानेंगे,
और उसके ऊपर डी रखेंगे। ध्यान से देखेंगे, सब यही बच्चे गलती करते हैं। जो हमारी नई लाइन बनी है उसको मानेंगे और डी देखो सेंटर में बिल्कुल रखा, और डी को वैसे ही रख के हमने 105 डिग्री, यहाँ से 10 20 30 काउंट करेंगे, 105 पे आके डॉट लगा दिया और फिर एक लाइन खींच दी। तो हमारा कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 105 डिग्री का। तो 105 डिग्री का कोण बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, देख रहे हैं 105 डिग्री का कोण बन गया है। अब हमारी बेस लाइन कौन सी होगी? नई लाइन कौन सी बनी थी? ये वाली। तो यह हमारी बेस लाइन है और हमें अब बनाना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो बेस लाइन अब इसे मानेंगे, इसके ऊपर रखेंगे डी, देखो डी रखा है, और फिर वही 10 20 30, 10 20 30 यहाँ पर आ गया, डॉट लगाया और स्केल की सहायता से लाइन खींच दी। तो हमारे कितने डिग्री का कोण बन गया? अब 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन चुका है। तो 30 डिग्री का कोण भी बना लिया हमने। नेक्स्ट है, देखेंगे अब ये जो 30 डिग्री का कोण बनाया, तो नई बेस लाइन कौन सी है? हमारी नई बेस लाइन है ये वाली, जो नई बनी थी। इस पे डी रखेंगे अब, और वही सेंटर में लेंगे। हमें अब बनाना है 60 डिग्री। तो सेम 10 20 30 40 50 60, 60 पे लगाया और फिर डॉट लगाते हैं यहाँ पर, और उस डॉट को फिर इससे स्केल की सहायता से मिला देते हैं। हमारी नई लाइन बन गई ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से हमने 60 डिग्री का कोण बना लिया। लास्ट हमारा है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कोण बनाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो लास्ट है। जो ये एरिया बचा है, ये जो एरिया बचा है ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री है। हमने 60 डिग्री यहाँ बना लिया, जो बचा है वो 45 डिग्री है। तो इस प्रकार से हमने पूरे पाई चार्ट की रचना कर ली है और आखिरी में चित्र जो बनेगा वो ये रहा हमारा पाई चार्ट। सबसे पहले हमने 120 डिग्री बनाया, ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिख लेंगे। सोना, सोने के लिए 105 डिग्री, विद्यालय जाने के लिए 30 डिग्री, खेलने के लिए 60 डिग्री, गृह कार्य के लिए, और फिर अदर अन्य कार्यों के लिए हमारा कितना बना? 45 डिग्री। तो यह पाई चार्ट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, लाइंस डबल नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। 3 मार्क्स के अंदर यह आता है, मतलब 3 नंबर का टेबल, 3 नंबर का चित्र, यह याद रखेंगे। तो ये पूरे स्टेप्स हैं, सभी ध्यान से एक बार देखेंगे और यदि समझ में नहीं आता तो दोबारा देख करके इसे बनाने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। सबसे पहले साफ सुथरी टेबल बनानी है, और टेबल के अंदर ही मैं एक चीज़ बता दूं, सभी ध्यान देंगे कि टेबल के अंदर हमने परसेंटेज निकाला था। कभी कभी हमें प्रतिशत निकला हुआ मिलता है, हमें प्रतिशत में ही दे रखा होता है। जब हमें आंसर पहले से ही प्रतिशत में दे रखा हो तो हमें सिर्फ 3.6 से मल्टीप्लाई करना होता है और डिग्री निकालनी होती है। हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि प्रतिशत दे रखा है। यदि प्रतिशत ना दिया हो तो हमें प्रतिशत निकालना पड़ता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और अब आपको मैं 20 मिनट दे रहा हूँ पूरे। टेबल बनाएंगे और सुंदर सा चित्र बनाएंगे। 20 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। चैप्टर नंबर 5 में हमारा लास्ट टॉपिक है चित्रों की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायग्राम। कि जो हम चित्र बनाते हैं उन्हें बनाने में ही बहुत सारी कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं कि चित्र बनाना लगभग असंभव हो जाता है। तो इनकी क्या सीमाएं हैं? नंबर 1, सूक्ष्म व बड़े अंतरों को प्रदर्शित करना असंभव। यदि हमें जो आंकड़े दे रखे हैं उनमें कोई आंकड़ा बहुत सूक्ष्म हो और कोई आंकड़ा बहुत अधिक हो, जैसे खंडित दंड चित्र हमने किया था, उसमें एक ही आंकड़ा बड़ा था, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो कि एक आंकड़ा बता रहा है सिर्फ 5 7 और एक बता रहा है 40 50 और एक बता रहा है 5000 और एक बता रहा है 50,000, तो ऐसे में चित्र बनाना असंभव है। तो या तो बहुत सूक्ष्म या बहुत बड़े अंतर हो तो चित्र बनाया नहीं जा सकता। दूसरा, विशेषज्ञों के लिए अनुपयोगी। जो हम ये चित्र बनाते हैं ये आम इंसानों के लिए, आम जनता के लिए तो उपयोगी हैं, वे सरलता से इन्हें समझ सकते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक, केवल मूलभूत सूचना की आवश्यकता होती है। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें बहुत ही सूक्ष्म सूचना की आवश्यकता होती है, गहराई में जाके सूचना प्राप्त करनी होती है। इसीलिए यह उनके लिए अनुपयोगी है क्योंकि चित्रों के द्वारा सारी सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। तीसरा, सीमित सूचना। जैसा कि मैंने अभी बताया
कि चित्र जो है वो सीमित सूचना देते हैं, ऊपरी ऊपरी तौर पर हमें सूचना प्राप्त हो जाती है कि चित्र क्या बता रहा है, ये चित्र क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन जो उसकी डीप नॉलेज है, जो उसकी गहन या विस्तृत सूचना है, वे हमें सरलता से प्राप्त नहीं होती है चित्रों के माध्यम से। तो यह हमारे 3 चित्रों की सीमाएं हैं, और इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है।